दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ कि आपको, अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं 2 महीने में कैसे तैयारी करूँ। तो देखिए, जब आप ITI कंप्लीट कर लेते हैं या ITI में रहते हैं तभी से आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए इच्छुक हैं तो। अब कोई सोचे कि मैं 2 महीने में पूरा कंप्लीट कर लूँगा, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं होपलेस नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों की अगर दृढ़ इच्छा होगी तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, ठीक है, किया जा सकता है। अब जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उन लोगों को चाहिए कि आपको एक प्रीवियस ईयर का, कोई भी ईयर का पेपर उठा के उसको पहले सॉल्व करें और देखें कितना परसेंट एवरेज जा रहा है। लगभग 80% के आसपास जा रहा है आपका, तो लगभग मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 80% लगभग एवरेज में आना चाहिए तो बेस्ट है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। देखते हैं, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने वाले अग्निशामक का प्रयोग है, ठीक है, सोडा अम्ल। और आगे देखते हैं, उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशाला में मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है, तो एब्सोल्यूट इसका आंसर होगा। एब्सोल्यूट उपकरण का प्रयोग जो है प्रयोगशालाओं में और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंट्रोलर इज बेसिकली, मतलब एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है, ठीक है, तुलनित्र, ठीक है, कंपैरेटर। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, जो उसका आंसर है वो 2-3 बार आपको पढ़ने पे याद हो जाएगा। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रटना भी पड़ सकता है कि इसका अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती हैं, ठीक है। अब HRC फ्यूज मैं आप लोगों को दिखा दूंगा एक दिन कैसे होता है HRC फ्यूज, ठीक है। ये हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी इसका नाम ही है। HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी जो है ये हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इस पूछ रहा है कि HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो लघु परिपथों में, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण लघु परिपथ में प्रदान किया जाता है। HRC फ्यूज कारतूसी फ्यूज का ही एक विकसित रूप है और इसकी विदारक क्षमता 66 kV पर 500 MVA तक की होती है, इसलिए इसे कारतूसी प्रतिरूप। मैं छोटा HRC फ्यूज आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग तक के धारा के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। फ्यूज प्रोटेक्शन इज यूज फॉर करंट रेटिंग। तो फ्यूज प्रोटेक्शन पूछ रहा है कितने एम्पियर तक के लिए यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा जो इसका आंसर होगा 100 एम्पियर तक का, ठीक है। ये क्रिम्पिंग टूल है, ठीक है, इसको मैं आपको दिखा दूंगा ये भी, और HRC फ्यूज भी दिखा दूंगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। हथौड़ा का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो शेप ऑफ फेम एंड वेट ओनली, वेट के हिसाब से हैमर का डिसाइड होता है। की वेज, काटने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। केप चीजल, छीनी को इंग्लिश में चीजल बोलते हैं, ठीक है। पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है,
तो आपको पता है, देखिए ये टैप से क्या होता है, अंदर की चूड़ी काटी जाती है। ये ITI वाले बुक में लगभग लेसन 1 से लेकर के लेसन 4 तक की ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो उसमें क्या है, टैप जो है, टैप से क्या है, इंटरनल चूड़ी काटी जाती है। ठीक है। ऑटोमेटिक बिजली की फ्रेम का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है। तापमान, थर्मोस्टेट जो है ये आपका टेम्परेचर पे, प्रेस का थर्मोस्टेट, ठीक है, प्रेस का थर्मोस्टेट जो है टेम्परेचर पे काम करता है, टेम्परेचर जैसा होगा उसके अनुसार। द गेज ऑफ सुपर इनेमल वायर इज मेजर्ड बाय, तो वायर गेज एक ऐसा गोल सा होता है, ठीक है, गोल सा होता है, और उसमें जो ध्यान रखिएगा 0 नंबर का और 0 से 36 नंबर तक बना होता है, उसमें ऐसे, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 0 नंबर का गेज होल होगा उसमें सबसे मोटा तार जाएगा, और जो 36 नंबर का होल होगा उसमें सबसे पतला तार जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो वायर गेज है उसमें जो 0 नंबर का होगा उसका गेज जो है, वो तार जो है उसकी डाया जो है वो मोटी होगी, जो 36 नंबर का है वो पतला होगा। तो इसमें पूछ देगा जैसे कि 5 नंबर वायर गेज का तार मोटा होगा या 0 नंबर का। तो आपको याद रखना है कि 0 नंबर का वायर गेज जो है, जो वायर जिसमें जाएगा वो मोटा होगा। ठीक है। वायर गेज का ऐसे गोल आकार का होता है, इसमें 0 से शुरू होता है, 36 नंबर तक रहता है। ठीक है। और इंसुलेशन ऑफ वायर इज जनरली रिमूव बाय, इंसुलेशन जो है तार, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा वायर स्ट्रिपर कैसा होता है। ठीक है। मैं एक दिन सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा देंगे कि कैसे कैसे होते हैं ये सब चीज़। ठीक है। इसको वायर स्ट्रिपर बोलते हैं, वायर स्ट्रिपर। ठीक है। कह रहा है इफ़ द टीथ ऑफ द टेनन सा आर वर्न आउट इन द ऑर्डर टू मेक द टीथ शार्प, अगर टनन सा के दांत घिस गए तो उसे तेज करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, उसे ट्रायंगुलर टाइप के फाइल से सही करेंगे। ठीक है, घिसना चाहिए। लोहे की चद्दर को सीधा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, मैलेट। क्या प्रयोग किया जाता है, मैलेट। ये याद करने वाली बात है। लोहे की चद्दर के सीधा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, मैलेट। जहाँ आप देखेंगे जहाँ जो दुकानदार बक्सा वगैरह बनाता है वो इसका प्रयोग किया करता है। ठीक है। और लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर तकनीक का प्रयोग होता है मोटाई के मापन के लिए। ठीक है। अब बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से। बेंच वाइज का आकार किसे व्यक्त किया जाता है, जबड़ों की चौड़ाई से। डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है चूल या बिंदु पॉइंट के बीच की दूरी से। ठीक है। आगे देखते हैं, समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है, समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उपरोक्त में से तीनों, चिपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, हैक्सा से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए, ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए जो समांतर ब्लॉक्स होता है उसका प्रयोग किया। ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कटिंग टूल जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए, मतलब शीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कटिंग टूल जिससे हम काट रहे हैं और जॉब दोनों को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है। ठीक है। धातु की चिप्स जो हैं टूट जाएं, धातु की चिप्स जो हैं टूट जाएं, इसके लिए उसको एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, आधा एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। ठीक है। हथौड़े का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, अभी इसके पहले ही बताएं, पिन के आकार पे और तौल के आधार, वेट कैसा है। ठीक है।
वेट के आधार पे, ठीक है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों पिन के होल के केंद्रों की दूरी, जैसे ये आपका हेक्सा ब्लेड है तो आप देखेंगे यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक होता है, तो इन दोनों के बीच की दो डिस्टेंस होगी, वही क्या है उसकी लंबाई है, ब्लेड की लंबाई होगी, ठीक है। फाइल की लंबाई मापी जाती है पॉइंट से हिल तक, पॉइंट से हिल तक, ठीक है। आगे देखते हैं, चीजल के निर्माण में प्रयुक्त धातु है। चीजल मतलब छेनी के लिए पूछ रहा है, तो याद रखिएगा हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील, जैसे उस पर चोट लगेगा ना तो वो खुद को जब अपने आप को मजबूत रखेगा तभी दूसरे चीज़ को काट सकता है। तो चीजल जो छेनी है उसके बनाने में हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उपयोग के पश्चात रेती या हेक्सा को, ठीक है, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। याद रखिएगा हेक्सा फ्रेम को ब्रश से साफ कर देना चाहिए, रेती को भी। बरसात के दिनों में औजार को जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है, उस पर मोबियाल या ग्रीस का लेप कर देना चाहिए, ठीक है। इस बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। हेक्सा ब्लेड या कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने के लिए कटिंग के समय घर्षण कम करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व जो है हाथों को भली प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। माइक्रोमीटर की त्रुटि समायोजित कर लेनी चाहिए। अब माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ, क्योंकि माइक्रोमीटर है ना तो बहुत छोटा मतलब वैल्यू के लिए हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो अगर वो उसमें एरर होगा तो सही वैल्यू नहीं देगा, इसलिए इन तीनों चीज़ों का फॉलो करना चाहिए, ठीक है। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फीलर गेज होता है, एक पतला ऐसे होता है, एक छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा, फिर ऐसे कुछ लोग देखे भी होंगे, तो उससे किसी चीज़ के गैप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। छोटे तार और केबलों को जब वे टर्मिनल से बहुत समीप होते हैं काटने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? तिरछा कट स्प्लायर, ठीक है, तिरछा कट प्लायर। सॉकेट के सुंडाकार शंख वर्मा के अपनयन निकालने के लिए आप कौन सा औजार का प्रयोग करेंगे? ड्रिफ्ट, ठीक है। गुनिया के कई प्रकार के होते हैं, तो गुनिया कौन सा काम नहीं किया जा सकता, ठीक है। पृष्ठ की सपाटता, ये रेलवे में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, मतलब पूछा था 2018 में जब पेपर हो रहा था उसमें भी आया था गुनिया से रिलेटेड, ठीक है। तो कार्यखंड को 90 डिग्री पर रेखाएं अंकित करने के लिए ये इसको ध्यान रखिएगा, गुनिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समांतर जांच करने के लिए भी किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। आगे देखते हैं, एक धात पर दूसरी धात के निक्षेपण की प्रक्रिया किस रूप से किया जाना है, ठीक है। तो इसका है विद्युत लेपन से। किसी लैंप होल्डर को ज़मीन के स्तर से कम कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए? 2 मीटर। अब देखिए इस चीज़ को आप कई बार, ये नोएडा मेट्रो 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप समझिए कुछ चीज़ों को क्या है, आपको ये वाली पॉइंट ना लिख लेना चाहिए कि जैसे लैंप होल्डर की ज़मीन के स्तर से ऊंचाई, जो आपका फर्श है उससे कितना ऊपर जो है लैंप होना चाहिए, तो 2 मीटर, ठीक है। स्विच बोर्ड की ज़मीन स्तर से ऊंचाई 1.5 मीटर होना चाहिए, जिससे आदमी का जो है हाथ वहाँ आसानी से पहुँच जाए। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ऊंचाई जो है 2 मीटर होना चाहिए, ठीक है। दीवार की मोटाई 0.3 मीटर और लाइन और फैन की दूरी जो है 0.5 मीटर। गीजर में भीतरी कनेक्टर और बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा हानि को घटाने के लिए, ठीक है। जैसे हम गीजर का प्रयोग करते हैं ठंडी में पानी गर्म करके नहाने के लिए, ठीक है, तो
अगर उसके अंदर स्टोर नहीं रहेगा तो वो हीट नहीं करेगा, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, ग्लास वूल प्रयोग करते हैं। उन दोनों केसिंग जो गीजर के भीतरी कंटेनर और बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल लगाया जाता है, ठीक है। और निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ प्रयोग किया सोल्ड करना अनिवार्य है, ठीक है। तो वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। अब देखिए 2 पिन सॉकेट और 3 पिन 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जाता है जब एसेसरीज जो हैं दोहरी इंसुलेटेड, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ वन लाइनर हैं, उनको भी देखते हैं। विद्युत कार्य के लिए उसके हाथ पांव किन्हें कहा जाता है, औजारों को, ठीक है। प्रशिक्षार्थी कारीगर को औजार संबंधित किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। औजारों का रख रखाव, अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस, ठीक है। विद्युत कार्य की टूल किट किस प्रकार की होती है, सचल टूल किट। पेचकस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, विभिन्न प्रकार के पेचों को खोलने के लिए, ठीक है। अब फेज टेस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, फेज की पहचान करने के लिए। फेज टेस्टर कितने वोल्ट का प्रयोग किया जाता है, 500 वोल्ट तक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फेज लैंप के द्वारा पहचान की जाती है एसी सप्लाई के फेज और न्यूट्रल और अर्थ तारों की, ठीक है। पोकर की टिप कैसी होती है, नुकीली। पोकर से कहीं कहीं छेद करने के लिए, किसी कील वगैरह को घुसाने के लिए प्रयोग किया जाता है पोकर का। विद्युत कार्य के किस प्रकार का कॉम्बिनेशन प्लायर उपयोग 20 सेंटीमीटर लंबाई का इंसुलेटेड वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रीशियन चाकू के कितने ब्लेड होते हैं, 2 ब्लेड होता है, ठीक है। विद्युत कार्य के लिए प्रयोग हथौड़ा जो है, बालपिन हथौड़ा। रावल प्लग को ठोकने के पूर्व कुछ घंटे के लिए जल से भिगोकर क्यों रखा जाता है, रावल प्लग पेंच को सरलता से जकड़ सके। छेनी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, कोल्ड और हॉट, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार की छेनी आवश्यकता होती है, फॉर्मल चीजर एवं कोल्ड फ्लैट चीजर, ठीक है। और विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार का फीता प्रयोग किया जाता है, 1500 सेंटीमीटर लंबाई युक्त फ्लेक्सिबल स्टील टेप, 1500 नहीं 150 सेंटीमीटर लंबाई युक्त फ्लेक्सिबल स्टील टेप। हैंड ड्रिल मशीन की क्षमता किस आधार पर व्यक्त की जाती है, उसकी चक की ड्रिल जो बीट होती है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग, ठीक है, लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, ब्रास, एल्युमिनियम, नर्म लोहे आदि के चादर एवं पुर्जों के इत्यादि में उपयोग किया जाता है, ठीक है। काटे गए पाइप के नुकीले सिरों को चिकना करने के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है, ये याद कर लीजिए। और आप लोग एक हाइलाइटर ज़रूर ले लीजिए, जैसे देखिए मैं इसको हाईलाइट किया हूँ, तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करते रहिए, ठीक है। विद्युत कार्य के लिए किस आकार का जिमलेट उपयोग होता है, 3-6-10 mm व्यास युक्त जिमलेट। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का उपयोग किसमें छिद्र करने के लिए किया जाता है, वैद्युतिक वायरिंग, लकड़ी अथवा धात्विक वस्तुओं में। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए उपयोग किया जाता है चक के। वायर गेज की परिधि किस नाप में खांचे कटे होते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। केबल की ज्वाइंटिंग में जोड़ को गर्म करने या सोल्डर को पिघलाने के लिए ब्लो लैंप प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और विद्युत कारों को वायरिंग करते समय सही ऊर्ध्व लाइन खींचने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है, साहुल, देखे भी होंगे, ठीक है, जो राजमिस्त्री होते हैं उनके पास होता है। रेती के दांतों किसके द्वारा साफ करना चाहिए, वायर ब्रश के द्वारा, ठीक है। फेज टेस्टर को किस वोल्टेज तक मेजर किया जाता है, 500, मतलब 500 से अधिक वोल्ट होगा तो उसमें नहीं यूज करना चाहिए। स्निप और कैंची किन्हें नहीं काटना, धात्विक चादरों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। एडजस्टेबल स्पैनर पाइप रिंच या पाइप कटर के साथ किसका
प्रयोग नहीं करना चाहिए। हथौड़े का है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन को बिना प्लग टॉप लगाए मशीन से नहीं जोड़ना है, विद्युत स्रोत से, ठीक है। और यह देखने में पेचकस जैसा होता है परंतु पेचकस नहीं है, इसका हैंडल एक नियॉन लैंप लगा होता है। ये फेज टेस्ट है, ठीक है। इसका उपयोग एल्युमिनियम और तांबे के पतले तारों को काटने, इंसुलेशन छीलने, तारों को जोड़े को ऐंठने के लिए प्रयोग किया जाता है। छेनी, यह 15 से 20-30 सेंटीमीटर लंबाई ब्लेड वाला होता है और इसे गुनिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको ट्राई स्क्वायर भी कहा जाता है, ठीक है। यह धीमी गति से छिद्र करने वाला औजार है। रैचिट ब्रेस, इसका नाम है रैचिट ब्रेस, ठीक है। देखिए, जो भी मुझे लग रहा था कि ये अलग है, सामान्य नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। यह लकड़ी का बना हथौड़ा होता है। दिए गए लकड़ी का हथौड़ा जो है ये मैलेट बोलते हैं। इसको बक्सा वगैरह जो बनाते हैं उनके लिए, या मेटल का कोई चीज़ बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोग TG2 यानी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकें, क्वालिफाई हो सकें, ठीक है। धन्यवाद।